नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बदलाव अनिवार्य है। मित्रों, जब तक हम स्वयं में बदलाव नहीं लाते हैं समय के अनुसार, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मित्रों, बदलाव बहुत ही आवश्यक है। देखिए मित्रों, मनुष्य कभी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह तकनीकी के माध्यम से आसमान में उड़ान भरेगा। और जिन भाइयों ने इस संदर्भ में चिंतन किया वे महान थे और उन्होंने नया आविष्कार किया और अपने इस आविष्कार को मूर्त रूप दिया और एक परिवर्तन कर दिया। मित्रों, वैसे बदलाव तो हम सभी लोग करते हैं, किंतु वह बदलाव प्राकृतिक होते हैं, पूरी तरीके से नहीं होते हैं। जैसे मौसम बदलता है तो उसके अनुसार हम स्वयं को भी बदल लेते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा घर पुराना हो जाता है बहुत, तो वह जर्जर होने लगता है, या तो हम उसकी रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत करते हैं या फिर उसे गिरा देते हैं। तो उसमें समय के अनुसार परिवर्तन हम लाते हैं। तो ये आम व्यक्ति करता रहता है। किंतु मित्रों, हमें व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के लिए अपनी सोच को बदलना होता है, क्योंकि समय के अनुसार यदि हम नहीं बदलते हैं, जैसे कि मौसम आने पर हम स्वयं को बदल लेते हैं, उसी प्रकार जो नए विचार हैं और नए आविष्कार हैं, यदि उसके अनुसार हमने स्वयं को नहीं बदला तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चूँकि पुरानी परंपराएं कभी प्रासंगिक रही होंगी, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज नहीं रह गई है। यदि हम उन्हें पकड़े रहें तो फिर हम पिछड़ जाते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि शाश्वत नियम सदैव एक जैसे रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, तो यह एक शाश्वत नियम है। किंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें अनेक प्रकार के मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इसी के साथ साथ में हम मनुष्यों के बीच में आविष्कारक और चिंतक होते हैं, जो अपने आविष्कारों के द्वारा व अपने दार्शनिक चिंतन के द्वारा नए विचार देते हैं, नए आविष्कार करते हैं। उन नए विचारों और नए आविष्कारों को जो समाज तेजी से स्वीकार कर लेता है, वह आगे की ओर उन्नति कर जाता है। इसलिए मित्रों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यदि हम स्वयं में परिवर्तन लाएं, तो वह परिवर्तन हमारे लिए हितकर ही होता है। यदि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। वर्तमान समय में मैं यह अनुभव कर रहा हूँ, जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है समाज सेवा में, तो मैंने यह अनुभव किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति तथा व्यवसायिक यानी कि कारोबार में रहने वाले व्यक्ति और बड़े स्तर पर चिंतन करने वाले व्यक्ति स्वयं में शीघ्रता से बदलाव ले आते हैं। किंतु मित्रों, जो लोग रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं, वह स्वयं में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं और समय के अनुसार वे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। मित्रों, जब हमारा कोई वस्त्र पुराना हो जाता है और वह फट जाता है, तो हम उसे भी उतार करके नया वस्त्र ले लेते हैं और उसे धारण करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए, मोबाइल के क्षेत्र में ही देखिए, पहले शुरुआत में किस प्रकार के मोबाइल आए थे और आज कितने अद्यतन मोबाइल आए हैं, और भविष्य में हो सकता है इससे भी अद्यतन मोबाइल आएँ। तो हम लोग दिन पर दिन परिवर्तन को स्वीकार तो करते हैं,
लेकिन वह परिवर्तन धीमी गति से होने वाला होता है तथा हमारी सुविधा के अनुसार होने वाला होता है। लेकिन हम ऐसे परिवर्तन को स्वीकार करें जिससे कि हमारा आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मित्रों, इसलिए बदलाव बहुत आवश्यक है और इसे हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। बदलाव दार्शनिक स्तर पर यानी कि वैचारिक स्तर पर होता है तथा साथ-साथ में विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार के स्तर पर होता है। और इसके साथ-साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, शाश्वत नियम एक जैसे रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के द्वंद्व से निकलते हुए हमें दार्शनिक चिंतन व आविष्कार को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं ये देखता हूँ, बहुत से व्यक्ति शाश्वत नियमों को लेकर के बड़ा ही तर्क प्रस्तुत करते हैं। अरे भाई, शाश्वत नियम तो एक जैसे रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग यदि अपने आप को अद्यतन करें, किसी भी काम को हम यदि बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो उसे करने का प्रयास करें। हम किसी से कुछ सीख सकते हैं तो उसे सीखने का प्रयास अनवरत रूप से करें। मित्रों, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें स्वयं में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परिवर्तन समय के अनुसार कर लेना चाहिए और वे ही समाज अग्रणी होते हैं जो दार्शनिक स्तर पर यानी कि जो विचार स्वीकार करने योग्य होते हैं उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, जो आविष्कार सहजता से स्वीकार करने योग्य होते हैं उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमें तमाम प्रकार के द्वंद्वों से निकलते हुए समय के अनुसार जो प्रासंगिक है, जिससे हम सभी का भविष्य सुरक्षित है और हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, उन प्रकार के विचारों को और आविष्कारों को हम शाश्वत नियमों का पालन करते हुए आसानी से अपना लें और आगे की ओर बढ़ जाएं। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आपको साधुवाद।